आपके जीवन से दूर हो गया। बिल्कुल अचानक से आपसे जब पूछा जाता है तो तुम यही कहती हो कि कुछ नहीं हुआ था। मैं क्या बताऊं, कुछ भी नहीं हुआ था। पता नहीं वो मुझसे क्यों रूठ गया, पता नहीं वो मुझसे क्यों रूठ गई। अचानक से उसने मेरा साथ छोड़ दिया। पत्नी है तो अचानक से बिना कुछ बोले एक दिन में वो रूठी और मायके चली गई। तुम्हें लगा फिर आ जाएगी, जैसे हमेशा जाती और आ जाती है, और वहां जाकर उसने साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं नहीं आने वाली वापस। मतलब वो ना तुमसे बात कर रही है, ना तुम्हें कारण बता रही है, बस वो चली गई और अब नहीं आना चाहती। यह है अचानक से, ताकि तुम्हारा मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा कि वास्तव में हुआ तो हुआ क्या। तुम्हारा प्रेमी है, तुमसे कल रात तक उसने बात की, आज सुबह से उसका कॉल बंद। तुम कॉल कर रही हो, वो इग्नोर कर रहा है। तुमने बहुत ज्यादा कॉल किया, उसने ब्लॉक कर दिया। तुम मिल नहीं पा रही उससे, इंस्टीट्यूट नहीं आ रहा है, जहां तुम लोग मिलती थी वहां नहीं आ रहा, फोन को उसने ब्लॉक कर दिया, और तुम समझ नहीं पा रही हो कि ये अचानक से क्या हो गया। कल रात तक उसने तुम्हें हेलो हाय बाय कहा, गुड नाइट कहा, फिर आज क्या हो गया। कहीं किसी ने मेरे प्रति कुछ बोल तो नहीं दिया, कहीं ये तो नहीं हुआ, कहीं वो तो नहीं हुआ। तुम अपने अंदाजे पे घूम रहे हो, पर वास्तव में हुआ क्या तुम्हें मालूम नहीं। पर तुम्हारा पार्टनर तुमसे क्षण भर में अचानक से दूर हो गया। ये होता है ना, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हमेशा हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें हमारी खुशी बिल्कुल खुश नहीं करती। वो हर वक्त कुछ ना कुछ जहर घोलने का प्रयास करते हैं किसी के भी मीठे संबंध में। शायद ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ है, इसलिए तुम्हारा लव पार्टनर कुछ गलतफहमियों का शिकार हो गया और तुमसे दूर हो गया। करे क्या, कैसे पूछे, कैसे समझाएं। फोन पे भी ब्लॉक कर दिया, मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई बात होने के लिए तैयार नहीं। फिर क्या मैं घर बैठे बैठे कोई ऐसा प्रयोग कर सकती हूँ कि उसकी मति बदल जाए और आ जाए वो मेरे सामने, फिर से हम दोनों एक हो जाए। जिसने भी मति भ्रष्ट की है, चाहे सास ने कुछ सिखा दिया, चाहे उसके किसी मित्र ने, चाहे मेरे ही किसी मित्र ने उसे कुछ उल्टी पुल्टी बात मेरे प्रति बता दी, कुछ भी हुआ हो वह भंग हो जाएगा। तुम्हारा पार्टनर वापस से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। ये तो पार्टनर की बात हुई, प्रेमी प्रेमिका की बात। कभी कभी पति और पत्नी, अचानक से पति कहता तुम मायके चली जाओ। मैंने कहा ना इस वक्त तुम चली जाओ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम चली जाओ, मुझे ठीक लगेगा, मैं ले आऊंगा। तुम बस कुछ समय के लिए हट जाती हो, फिर वो तुम्हें लेने वेने नहीं आता, बिल्कुल भूल जाता है। फिर किसी से सुनाई पड़ता है कि वो तुम्हें छोड़ने वाला है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और तुम्हारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। मायके में तुमसे लोग पूछ रहे हुआ क्या था, सही सही कारण बताओ, लड़ाई किस बात की हुई थी, और तुम कह रही हो कि मुझे कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं हुआ था, उसने मुझे पहुंचा दिया और अब वो लेने नहीं आ रहा। लड़ाई जब सामने की हो, सारी बातें खुलकर हो और तब दो लोग अलग हो जाए तो मस्तिष्क को राहत होती है, परंतु जब ऐसी असमंजस की घड़ी होती है तब दिमाग काम करना बंद कर देता है कि वास्तव में हुआ क्या, कैसे मैं उसकी बुद्धि को फिर से फेर लूं जो बुद्धि को किसी और ने फेर लिया है। छोटा सा दिव्य प्रयोग बताऊंगी। यदि यह घटना आपके साथ भी हुई है तो एक दिन में, केवल और केवल एक दिन में, इसकी समय सीमा ही 3 दिन है लास्ट, उसकी बुद्धि फिर से फिरेगी और वापस से आकर तुमसे सारी बात कहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका दर्द आपके चेहरे पर भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान परिवार से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आपके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ वह प्रयास पहुंचे सीधे आप तक। एक छोटी सी बात, ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से किसी भी व्यूअर से, किसी भी सब्सक्राइबर से 1 रुपए की भी धनराशि कभी नहीं मांगी जाती और हमारे तरफ से कोई व्हाट्सएप नंबर जारी नहीं किया जाता।
तो यदि कोई आपको अपना नंबर दे रहा है, मेरी तस्वीर लगा रहा है या कोई धनराशि मांग रहा है, उससे सावधान रहे, वह फ्रॉड है और ईश्वर इस फ्रॉड का भी कल्याण करे। चलिए एक दिव्य प्रयोग बताती हूँ। एक ऐसी चीज जो प्रथम सो के जागने से, उठने के बाद से और सोने के पहले तक हमारे जीवन साथी की तरह हमारे साथ होता है, वह है मोबाइल फोन, है ना। एक छोटा सा मोबाइल फोन, परंतु हमारे साथ सोकर उठने से सोने तक साथ होता है और इसके बिना हम रह नहीं सकते। चलिए आज इसी से प्रयोग बताती हूँ। जो रूठ गया है आपसे, जो छोड़ गया है आपको, उसकी एक तस्वीर आपके पास होनी बहुत जरूरी है। मोबाइल पर, स्क्रीन पर फोटो हो तो बहुत अच्छी बात है, पर आजकल कागज की फॉर्म में कोई फोटो रखता ही नहीं है, हम स्टूडियो जाना ही भूल गए। मोबाइल है, मोबाइल में आपके पास अपने पार्टनर की फोटो है। आपको गुरुवार की संध्या के समय, शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो, कभी भी किसी को वशीकृत करने के लिए, किसी को अपनी याद दिलाने वाला कोई भी प्रयोग कृष्ण पक्ष में ना करें, शुक्ल पक्ष में ही करें। तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन अपने पूजा रूम में चले जाएं, हाथ पैर को अच्छे से धोकर, खुद पर जल छींटकर सफाई का बहुत ध्यान रखें। पीरियड्स में महिलाएं ना करें, बिल्कुल आप सफाई की व्यवस्था पर ध्यान रखें। मन शांत हो, शरीर भी शांत हो। एक छोटा सा मोर पंख ले लें, जनरली पूजा रूम में रखते हैं, ना हो तो ले आइए, उसे बाद में पूजा रूम में रख दीजिएगा। अपनी मोबाइल ले लें और पूजा रूम में चले जाएं। पूजा रूम में आसन लगाकर शांति से बैठ जाएं और 2-4-5 मिनट बैठें, कुछ ना करें, शांत से बैठें। पूजा रूम एक ऐसी जगह होती है जहां से सकारात्मक ऊर्जाओं का सृजन होता है। मोबाइल में उस तस्वीर को निकाल लें, स्क्रीन का टाइम तेज कर लें, ज्यादा कर लें कि स्क्रीन आउट ना हो जाए। मोबाइल सामने किसी चीज पर भी अटका कर रख दे ताकि तस्वीर सामने दिख रही हो। मोर पंख से उस व्यक्ति के ऊपर से नीचे फेस पर, जो आपने अपने पति प्रेमी का फोटो निकाल कर रखा है, ऊपर से नीचे 3 बार उसे मोर पंख से झाड़े। जैसे हम किसी की नजर उतारते हैं, पंखा करते हैं, 3 बार झाड़ें और 3 बार उसका नाम भी लें। उसके बाद आप आंखें बंद करके कहें ओम क्रीम, क्लीम नहीं, क्लीम जो मंत्र होता है वो अलग चीज है, यहाँ क्रीम बोलना है। क के नीचे आधा र, दीर्घई ऊपर बिंदी, क्रीम। ओम क्रीम क्रीम क्रीम, ऐसे ऐसे, मतलब कंटिन्यूटी ना टूटे आपकी। ओम क्रीम क्रीम क्रीम, ओम क्रीम क्रीम क्रीम, 11 बार। एक बार मंत्र में 3 बार क्रीम आएगा, आपको 11 बार बोलना है ओम क्रीम क्रीम क्रीम, ओम क्रीम क्रीम क्रीम। इस मंत्र को 11 बार बोलने के बाद पुनः उस तस्वीर पर 3 बार फूंक मारे और फिर 3 बार उसकी नजर उतारे उस मोर पंख से। केवल आपको इतना करना है, आप यहाँ कर रहे हैं, असर वहां हो रहा है। कभी कभी इतनी तेजी से असर करता है यह दिव्य प्रयोग कि आपने यहाँ नजर उतारी और उसी फोन पर तुरंत से कॉल आ गया कि मुझे इस क्षण तुम्हारी याद आई है, कहो क्या बात है, तुम याद कर रही हो क्या। ये इतना असरदार प्रयोग है। पूजा रूम में बैठे बैठे आपका पार्टनर आपको कॉल कर देगा, ये इस कदर असरदार प्रयोग है। तो अवश्य करें, जो भी किया कराया हो। गुरुवार से प्रारंभ करके 3 दिनों तक करें, संध्या के समय, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। फोन भी आ जाए, सब कुछ ठीक भी हो जाए तो भी 3 दिन अवश्य कर लें। जिसने भी मति भ्रष्ट की हो, या कभी कभी ग्रह भी हमारे उल्टा असर दिखाते हैं और हमारी बुद्धि फेर देते हैं, बिल्कुल बुद्धि सीधी हो जाएगी, वो लौट कर आएगा आपके पास। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।